नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। महंगाई मोर और प्रदर्शन की हम बात करें कांग्रेस की, तो उसने कहा कि महंगाई मुक्त भारत के अभियान की शुरुआत की है। रायपुर छत्तीसगढ़ की बात करें, कांग्रेस का ये देशव्यापी आंदोलन रायपुर में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की अगुवाई में शुरू हुआ है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस ने नब्ज को पकड़ने की कोशिश की है और उसके चलते उसने देश भर में महंगाई को मुद्दा बनाया, जो हो सकता है कि उसको जनता से जोड़े भी और राजनीतिक लाभ भी दे। तो इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के लीडर क्या कहते हैं, ये भी हम चर्चा में सुनवाएंगे कि क्या कहना है कांग्रेस के नेताओं का और बीजेपी इस पर क्या डिफेंस कर रही है। तो महंगाई मोर, प्रदर्शन मेगा मोर, ये है कांग्रेस की पंच लाइन। इस पर हम सुन लेते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के लीडर क्या कह रहे हैं। राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में जहां एलपीजी गैस, सीएनजी और डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए रोज जो बढ़ रहे हैं उसके विरोध में प्रदर्शन किया गया। यहां भी पीएल पुनिया जी, मोहन मरकाम जी, तमाम हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता इसका विरोध किए। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। ये 5 राज्यों के चुनाव के पहले 5 रुपया पेट्रोल में कम किया था, ये 10 दिन के भीतर में वो 5 रुपया से भी अधिक हो गया। 6 रुपया से अधिक पेट्रोल का भाव बढ़ गया। उसी प्रकार से डीजल का भी भाव बढ़ा है और इससे निश्चित रूप से देश के लोगों पर भार पड़ेगा, महंगाई और बढ़ेगी, जिसका दोहरा मार आम जनता को पड़ेगा। रायपुर में हम जिस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं ये प्रदेश स्तर से है और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित है और पूरे हिंदुस्तान भर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जो भी जहाँ है, ये कार्यक्रम में था, जो भी जहाँ है वहीं पर 11 बजे गैस सिलेंडर के ऊपर माला पहना के और घंटी थाली बजा के आवाज़ दें, ताकि जनता का ध्यान आकर्षण करें कि महंगाई जो बढ़ रही है उसमें केंद्र सरकार दोषी है, पूरी तरह से दोषी है, तो उसको रोल बैक किया जाए। तो हमने सुना कि किस तरह से कांग्रेस इस महंगाई को मुद्दा बनाना चाहती है और देश भर में इस काम को शुरू किया जा रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ अमित श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं और साथ में जुड़ गए हैं भाजपा के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस रायपुर में जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे मजबूत स्थिति में है रायपुर यानी छत्तीसगढ़। वहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं। मोहन मरकाम जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है वो हैं और कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया भी इस पूरे मसले को अपने हाथ में रखे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पूरी तैयारी में है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, अमित श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस, और राजीव चक्रवर्ती, प्रवक्ता बीजेपी, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे पीएस रथ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पीएस रथ साहब, महंगाई का मामला, पीसी रथ साहब, दरअसल महंगाई का जो मामला है वो वाकई गंभीर होता जा रहा है। बीजेपी कारण गिना देगी कि यूक्रेन युद्ध चल रहा है, रूस का मामला है, पेट्रोल डीजल के दाम बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ गए हैं, इसलिए पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। लेकिन जनता को इससे कम मतलब है। जाहिर है कि जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो सारे सेगमेंट पर महंगाई बढ़ जाती है। किराना बढ़ जाएगा, आपका फल के दाम बढ़ जाएंगे, सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे, स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं तो बस वाले, ऑटो रिक्शा वाले, उनकी फीस बढ़ा देंगे। तो ये जो सारा मामला है, कह सकते हैं कि महंगाई अगर डीजल पेट्रोल पर आती है तो सारे दामों में आग लग जाती। आपकी राय, उसके बाद में आऊँगा अपने बीजेपी कांग्रेस के साथियों की तरफ। पीसी रथ जी। जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि महंगाई जो है चौतरफा बढ़ रही है और जिस तरह से अभी के हालात हैं जी, उसमें हम देखते हैं कि पेट्रोल डीजल के रेट जो यूपी चुनाव के नतीजे आते तक रुके हुए थे और उसके बाद जो रोज बरोज बढ़ रहे हैं, जिसके कारण 8 रुपए के करीब वृद्धि हो चुकी है पिछले 10 दिनों में। तो इस गति से अगर वो बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हर किसी के बजट को वो प्रभावित करेंगे। हमारे यहाँ जो सब्जी से लेकर किराना से लेकर के लोगों के कामकाज के जगहों तक जाना और वापस आना, ये सब जिस
पेट्रोल और डीजल के माध्यमों से होता है, तो इस कारण से हर कोई उस महंगाई से त्रस्त होना स्वाभाविक है। देश में बेरोजगारी की स्थिति भी 8% से ज्यादा हो गई है अभी, और जो स्थिति चल रही है उसमें हम देखते हैं कि आम आदमी को कहीं से भी उसका कोई रिलीफ नहीं है। निर्माण सामग्रियों की दरें बढ़ चुकी हैं, सीमेंट की, लोहे की, और हर तरह से आम आदमी पीड़ित है। तो उसको लेकर के लोगों में गुस्सा तो है, लेकिन ये भी तय है कि चूंकि प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने आज प्रदर्शन के माध्यम से इसका विरोध करने का घोषणा जो किया था, और जिस तरह से विरोध किया है आज, जिस तरह से केंद्र मतलब पूरे देश में जो कांग्रेस जिसको आंदोलन के रूप में आज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी को उससे जोड़ा जाना चाहिए था। जिस तरह से रिएक्शंस पहले होते थे वो रिएक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। एलपीजी के रेट्स भी बढ़े हैं और गैस सिलेंडर भराना भी दुभर होता जा रहा है। तो इस पूरी चौतरफा महंगाई से आम आदमी में वो आक्रोश नहीं दिखता जो 2014 के पहले दिखता था। ये कांग्रेस की कमजोरी है, इसको निश्चित रूप से उनको सुधार करना चाहिए। बिल्कुल। तो दरअसल मुद्दे तो महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस जो है वो अच्छे प्लेयर के रूप में मैदान में नहीं आ पा रही है जनता को जोड़ने के लिए। ये राय है पीसी रथ साहब की। मैं लौटूंगा कांग्रेस के अमित जी की तरफ। अमित जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजीव चक्रवर्ती जी, बीजेपी कई मामलों में बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली इस मुद्दे पर भी है कि उसके सामने जो प्रतिपक्ष है वो कमजोर है। अगर यही मुद्दे प्रतिपक्ष के रूप में भाजपा के पास होते तो शायद वो सरकार की नाक में दम कर देती, जीना दूभर कर देती। पीसी रथ साहब भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जोड़ नहीं पा रही जनता को इस मुद्दे पर, इसलिए आप सुकून में हैं। अलग बात है कि आप छत्तीसगढ़ में प्रतिपक्ष में हैं, लेकिन देश में जो आपकी सरकार है उसके प्रति कांग्रेस जन आक्रोश को सड़क पर नहीं ला पा रही है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे रोजगारी का मुद्दा हो। आपकी राय की आखिर आप इसका डिफेंड कैसे करेंगे आप, राजीव जी? जी राघवेंद्र सिंह जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छा आपने मुद्दा रखा है। आपके जनव्यापी चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं जी। धन्यवाद। और राघवेंद्र जी देखिए, आपने कहा कि, या पीसी रथ साहब ने भी बहुत अच्छा बात कहा कि ये जन जन तक सरोकार क्यों नहीं हो पा रही है। उसका कारण है कि ये जो आपके चैनल्स हैं, बहुत सारे मीडिया के चैनल्स हैं, ये जो सोशल मीडिया है, तो इससे ये दिख रहा है कि आज विश्व किस तरफ जा रहा है। आपको मैं याद दिला दूं, 1979 में, 88, 89, 90 में, उस समय देश का विदेशी पूंजीगत इतना घट गया था कि हमें अपना सोना को गिरवी रखना पड़ा और बहुत सारे संसाधनों को बेचने पड़े, जो हमारे सोने चांदी थे, जो भी थे। आज देश में सरप्लस विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट्स आ रही है। वही कारण है कि आप देख लीजिए, वेनेजुएला, ब्राजील या ग्रीस या यूनान जैसे बहुत पुराने देश, आज वहां एक डबल रोटी और एक मक्खन का टिक्की लेने के लिए 1-1 हजार लोगों की भीड़ है। पड़ोसी देश श्रीलंका में डीजल पेट्रोल की राशनी है, भोजन की राशनी है, पैसा देने पर भी उपलब्ध नहीं है। पाकिस्तान हाहाकार कर रहा है। एक विश्वव्यापी मंदी चल रही है, और इस बीच में जो दो देश आपस में लड़ रहे हैं, तो उसके कारण से बहुत सारी चीजें हैं जो हम आयात करना चाहते हैं, वो आयात नहीं हो पा रही है। और इस बीच में कोविड काल में जो उत्पादन होना चाहिए था उत्पादों का, वो नहीं हो पाया। और उसके बाद बहुत सारी फसलें खराब हुई, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। इस कारण से डिमांड और जो मांग और पूर्ति रहती है, उसमें एक वैक्यूम आ गया है। उस कारण से क्षणिक महंगाई है। इसे देश की जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है, गांव गांव के लोग जानते हैं। और ये जो कोविड का भय था कि कभी भी लॉकडाउन लग सकता है, इस कारण से बहुत सारे फैक्ट्रियों ने अपने जितना उनकी उत्पादन की क्षमता है उससे कम उन्होंने उत्पादन किया है। इस कारण से स्थिति है, बहुत जल्दी स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। पूरे प्रोडक्ट जो है वो गोडाउनों से या मार्केट में आ जाएंगे। तो ये जो मांग और पूर्ति का ये जो वैक्यूम है, जो एक शून्यता है, वो कम हो जाएगा और महंगाई भी कम हो जाएगी। देश की जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है, गांव गांव के लोग जानते हैं। ये क्षणिक महंगाई और महंगाई कम हो जाएगी। और जब हमारे पास राजीव जी कुल मिलाकर देश आ जाएंगे तो पेट्रोल के रेट भी कम होंगे। देश की जनता जानती है, सब जानते हैं, कांग्रेस को छोड़कर। क्या कांग्रेस को इतनी समझ नहीं है जो आप बता रहे हैं? मैं पूछ लेता हूं अमित जी। चक्रवर्ती जी बोल रहे हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है, देश दुनिया के कई देशों में महंगाई बहुत खराब स्थिति में है, बहुत ऊंचाइयों पर है, लोग परेशान हैं। हिंदुस्तान के हालात तो फिर भी ठीक है और कुछ दिनों बाद हालात सुधर जाएंगे। ये देश की जनता जानती है, गांव के लोग जानते हैं
उन्होंने आपका नाम तो नहीं लिया, लेकिन मैं जोड़ देता हूं, उनका आशय यह कि कांग्रेस को छोड़कर सब जानते हैं कि महंगाई किस वजह से है और आने वाले दिनों में वो घट भी जाएगी। आपकी राय? देखिए, मुझे ऐसा लगता है राघवेंद्र जी कि ये जिस टाइप का स्टेटमेंट भाजपा के प्रवक्ता राजीव जी बहुत विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन जिस प्रकार से असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है ये, इस टाइप की बेशर्मी भरा बयान देना, मुझे ऐसा लगता है कि पूछ रही दुखी जनता आज क्यों इतनी महंगाई है, अच्छे दिनों का वादा करके क्यों चुप बैठा हरजाई है। देखिए, आज तो लोग अब कह रहे हैं कि आपने तो आय दुगनी करने का वादा करके, आप अच्छे दिनों के वादा करके आप आए थे, आज आपने महंगाई दुगनी कर दी साहब। और जब हमारी यूपीए की सरकार थी, 65 रुपए पेट्रोल और 55 रुपए डीजल हुआ करता था, 425 रुपए में गैस सिलेंडर आता था। तब बीजेपी के लोग और बीजेपी के नेता सड़कों पे आ जाते थे सिलेंडर लेके। आज कहाँ है वो छत्तीसगढ़ के वो डॉक्टर पूर्ववर्ती सरकार के जो मुखिया थे, डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मूणत जी और उनके धर्मलाल कौशिक जी, सब साइकिल जिनकी निकल जाती थी, 70 रुपए में जिनकी साइकिल निकल जाती थी, आज 100 रुपए से पार पेट्रोल है, लेकिन किसी की साइकिल नहीं निकली। क्या उनकी साइकिल पंचर हो चुकी है या सिर्फ दिखावा था? वो जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आज जिस प्रकार से थाली से खाना जो इन्होंने गायब करने का काम किया है, देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। और जो राजीव जी ने कहा कि आर्थिक मंदी है, तो मैं आपको बता दूं साहब कि 8 साल में 820 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के डीजल से ही और दूसरे चीजों से 26 लाख करोड़ रुपए इन्होंने मोदी सरकार ने जमा किए हैं। 26 लाख करोड़ रुपए, तो 26 लाख करोड़ रुपए से उनका सेंट्रल विस्टा बनाने के लिए पैसा है, उनकी 8,500 करोड़ रुपए की हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन खरीदने के लिए पैसा है, महंगाई कम करने के लिए पैसा नहीं है। वे कभी भी नोटबंदी कर देते हैं, जीएसटी लाके लोगों की कमर तोड़ देते हैं। जिस प्रकार से इनको अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। अगर अर्थव्यवस्था की समझ होती, अगर मैं जिस प्रकार से इस देश में देश में महंगाई बढ़ रही है और जो आम जनजीवन के आज आम जीवन जो जनमानस है उसके जेब में डाका डालने का काम जो मोदी सरकार कर रही है, अब तो लोग कह रहे हैं मंदी है, महंगाई है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है जी। ये स्थिति आ गई है साहब। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश की जनता से चुनाव के समय ये वादे करते, देखिए 137 दिन पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े, अभी 10 दिनों में 9 बार इन्होंने डीजल के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। आज एलपीजी देखिए 1050 रुपए एलपीजी हो गई है। उज्ज्वला योजना की ये बात करते हैं राघवेंद्र जी, आज उज्ज्वला योजना गैस दे दी है, सिलेंडर बनाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, अब फिर वही लकड़ी में लोग कंडे से खाना बनाने को मजबूर है। तो साहब आपको जनता की तकलीफों को समझना पड़ेगा। देखिए महंगाई डायन है, निश्चित तौर पे आपको जब विपक्ष में होते हैं आप तो महंगाई आपको डायन लगती है, लेकिन जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो भौजाई क्यों लगती है? मुझे इस बात का राजीव जी से उत्तर चाहिए। चलिए मैं पूछता हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे भी है और रथ साहब से भी है, क्या भारत के अलावा दुनिया में और कहीं महंगाई हो रही है या नहीं हो रही? अमेरिका, इंग्लैंड और जो बाकी दीगर कंट्रीज है, पड़ोसी देश की बात की है राजीव जी ने कि लंका में बहुत महंगाई है, दूसरी जगह इंग्लैंड में बहुत महंगाई है, अमेरिका में काफी बटर ब्रेड तक महंगे हो गए। तो ये सवाल मेरा आपसे भी है, अगली बार की बातचीत में आप जरूर उसका उत्तर देगी, दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है या नहीं, या सिर्फ अकेला भारत है जहां महंगाई बढ़ रही है? मैं लौटूंगा आपके पास। रथ जी, जो चीज महंगाई की है, आपने पहले ही कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच तो जा रही है, लेकिन जनता इस मुद्दे से जुड़ नहीं पा रही है, सबसे बड़ा संकट यही है। इसलिए मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन जनता का इसमें शामिल नहीं होना चिंताजनक है कि क्या जनता इसको महंगाई को मुद्दा नहीं मानती है, या जनता इस बात को समझ रही है कि ये जो महंगाई है ये अकेले भारत के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है और सारी दुनिया महंगाई से त्रस्त है। आपकी राय रथ साहब? जी, निश्चित रूप से हर देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग आधारों पे आधारित होती है। हमारे देश में जिस तरह से कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था आज भी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने के बाद भी आज हमारे अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पादों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण कोरोना काल में भी दूसरे देशों की तुलना में हमारी आर्थिक जो जीडीपी की गिरावट है उस तरह से नहीं हुई और हम बनिस्बत रूप से ठीक ठाक रहे। वो उसका जो श्रेय है वो कृषि उत्पादों का रहा। तो हम देखते हैं कि अपने प्रदेश में और अपने पूरे देश में हमने बहुत सारी महंगाई की और जो मंदी के समय को बहुत ही सफलतापूर्वक पार किया है। 2008 की मंदी में बहुत बड़े बड़े बैंक खत्म हो गए थे
बहुत बड़े बड़े देशों को, बड़े संसाधनों को नुकसान हुआ था, लेकिन भारत में जो अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती है बनी हुई थी। उसी तरह से अभी भी भारत की अर्थव्यवस्था ठीक थी, लेकिन सवाल यह है कि हमारी नीतियां लगातार जो हैं वो रोजगार विरोधी विकास की ओर बढ़ रही हैं। हम लगातार जो लोगों की आय में, आम आदमी की आय में वृद्धि करने में असफल रहे हैं, तो महंगाई बढ़ना उसके लिए दुगुनी मार होती है। एक तरफ उसका रोजगार चला जाता है, दूसरी तरफ उसको ज्यादा महंगे दामों में चीजें खरीदनी पड़ती हैं। तो इस दोहरे मार के कारण आम आदमी को बहुत परेशानी हुई है। उसके कारण बहुत बड़ा वर्ग है देश का जो गरीबी की रेखा से और नीचे चला गया है, जो कि पिछले 5-6 सालों पहले तक के जिसकी स्थिति अच्छी थी वो भी अब गरीबी की रेखा के नीचे चला गया है। सरकार जो बार बार बोल रही है कि 80 करोड़ लोगों के लिए हम जो है कम कीमत का या राशन मुफ्त बांटने की योजना चला रहे हैं, तो वो एक तरह से शर्मिंदगी का बायस भी होना चाहिए सरकार के लिए कि क्यों हमारे देश में ऐसी स्थिति आई कि बहुत सारे लोग अति गरीब होते चले जा रहे हैं और कुछ ही उद्योगपति घराने हैं जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनकी आय जो है लगातार बढ़ रही है और पूरे विश्व स्तर पर धनपतियों को लोग टक्कर देने के लायक इनकम कर रहे हैं। तो ये विरोधाभास को बदलना चाहिए और निश्चित रूप से जो श्रीलंका है वहां की गलत नीतियों के कारण वहां हाल खराब हुआ है, लेकिन वहां भी डीजल और पेट्रोल की कीमतें भारतीय मुद्रा में काफी कम है और 70 से 75 रुपए के, 60 से 80 रुपए के भीतर पाकिस्तान में और श्रीलंका में और भूटान में, हमारे जितने पड़ोसी देश हैं वहां कहीं पर भी भारतीय मुद्रा में अगर देखें तो 80 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत नहीं है। लेकिन भारत में क्या कारण है कि 107 रुपए 117 रुपए तक के पेट्रोल की कीमत चली गई है? इस पर विचार किया जाना चाहिए। जी रथ साहब, आपने बातचीत में एक शब्द दिया था कि सरकार को शर्मिंदगी होनी चाहिए। अब राजनीति और शर्मिंदगी ये दुश्मन एक दूसरे के। मुझे लगता है कि शर्मिंदगी अब छू भी नहीं पाती है जो सियासत में है। बहुत कम ऐसे लोग बचे जिनको शर्मिंदगी छू पाती होगी या जिनमें संवेदनाएं होती होंगी। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा वैसा टेढ़ा सवाल है जिसका उत्तर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दे नहीं पाएगी, क्योंकि शर्म अब उनके पास बची नहीं है। मैं लौटूंगा आपके पास। अमित जी, आपने सुना रथ साहब को, उन्होंने कहा कि बेशक महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो पहले लोग ठीक ठाक थे वो अब गरीब की श्रेणी में आ गए हैं। ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है ये चिंताजनक है। अलग बात है कि उनका कहना है कि कांग्रेस इस संवेदनशील मुद्दे पर भी जनता को जोड़ नहीं पा रही है। हो सकता है कि रायपुर में जुड़ रहे हों, लेकिन देश भर में कांग्रेस इस मुद्दे पर लोगों को एक्टिवेट नहीं कर पा रही है, सक्रिय नहीं कर पा रही है। आपकी राय क्या, आप इसको सच मानते हैं? क्योंकि ये टिप्पणी किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये एक पत्रकार की है जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर जनता को जोड़ नहीं पा रही है। यही महत्वपूर्ण बात है। इसी पर आपका उत्तर। देखिए, रथ साहब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम हमारे बड़े भाई हैं और निश्चित तौर पे हम उन्हें एडमायर भी करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केंद्र की जो सरकार है, मुझे ऐसा लगता है उसे अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है और जिस प्रकार से आज देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही है, कमाई के साधन सीमित हो रहे हैं। ना सवाल अमित जी सवाल ये कि जनता को आप जोड़ नहीं पा रहे हैं, ये खास बात है। ये इस पर क्या कहना आपका? मैं जवाब दे देता हूँ जी। राघवेंद्र जी, देखिए, हम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे उतर चुके हैं। जनता, मैंने जैसा कहा कि जनता त्राहिमाम कर रही है और महंगाई से सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो मध्यम वर्गीय। और जिस प्रकार से आप देखिए कि सरकार की आर्थिक नीतियां गलत है। आज आप देखिए इस देश को 4 लोग चला रहे, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। और जिस प्रकार से आप देखिए, रथ साहब ने भी कहा कि एक व्यक्ति की, 2 व्यक्ति की आय इतनी बढ़ रही है कि वो एशिया के टॉप लोगों में हो रहे हैं जो सरकार के कॉर्पोरेट मित्र हैं। और अब तो लोग कहने लग गए जिस प्रकार से हमारे बनाए हुए संपत्ति थी, देश की संपत्ति को जिस प्रकार से केंद्र की सरकार बेच रही है, राघवेंद्र जी, अब जनता कह रही है मोदी जी के लिए कि बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचा ना कोई, बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचा ना कोई। और अगर गलती से कुछ बच गया हो तो सूचित कर दो मोए, वो भी बेच देंगे अपने कॉर्पोरेट मित्रों को। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। आम जन जीवन पर, आम जनमानस परेशान है, वो त्रस्त है और मोदी सरकार अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने में मस्त है। दिक्कत ये है। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो यहाँ के धन्ना सेठ जो पूर्व मंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कोरोना काल में कि आप महंगाई पे चर्चा करना छोड़ दीजिए, महंगाई पे चर्चा करना, महंगाई को इफेक्ट नहीं करती। कल हम कहते थे कोरोना काल में अगर उसको मंत्री के पास कोई चले जाए तो कहते सांस लेना छोड़ दो, कोई सिलेंडर की मांग कर दे। तो इस टाइप की बेशर्मी पूर्वक जो बयान आते हैं वो दुखद पहलू है। जनता के आप अगर जख्म पे मलहम नहीं लगा सकते तो कम से कम बीजेपी के नेता उस पर नमक रगड़ने का काम ना करें। जनता स्वतः ही
देख लेगी और आने वाले समय में इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे देगी। और हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं राघवेंद्र जी, और हमें विश्वास है कि आने वाले होगी और बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपने कहा अमित जी कि जनता के जख्मों पर नमक न रगड़े। आपने ये भी कहा कि बेशर्मी है, लेकिन शर्म तो कहीं बची नहीं है। यही तो सवाल खास है। जो सरकार में है उसके पास शर्म नहीं है, और जो सरकार के बाहर है वो शर्म हया की बात करते हैं। मैं इसी पर जवाब ले लेता हूं। राजीव जी, जो लोग सरकार में होते हैं उनके पास शर्म नहीं होती है। प्रदर्शन कर रहे हैं, अब इनके पास अगर बेशर्मी पूर्वक के हरकत करेंगे जी, तो जनता स्वतः ही इन्हें उखाड़ फेंकेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूछ लेता हूं राजीव जी, चाहे मामला राज्य की सत्ता का हो और चाहे केंद्र की, जो पार्टियां जहां जहां सत्ता में है वहां उनकी संवेदनाएं और शर्म घट गई है, खत्म हो गई है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आपकी राय? अब चर्चा समाप्ति की ओर है। राघवेंद्र जी, हमारी पार्टी अंत्योदय की योजना को लेकर, अंत्योदय की जीवन दर्शन को लेकर चलती है, और अंत्योदय की जीवन दर्शन ये कि समाज के अंतिम पंक्ति तक हर सरकारी लाभ पहुंचे, मानवीय सेवा पहुंचे, और उसको लेकर हम चलते हैं। बार बार मेरे मित्र प्रवक्ता कह रहे थे कि मोदी जी ने ये बेचा, भाजपा की सरकार ने बेचा। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री कांग्रेस के समय भी बनी थी, और ये जो खुला और मुक्त व्यापार है, जो फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है, ये मनमोहन सिंह जी के समय और नरसिम्हा राव जी के समय बनी है। उसी नीति को हम लोग ठीक करके उसे परिष्कृत कर उस नीति पर चल पड़े हैं। क्योंकि आज जो विश्व की बाजार व्यवस्था है, बाजार व्यवस्था में इस प्रकार से है कि पूरा विश्व एक खुला हुआ बाजार है। आज हम डाइकिन का एयर कंडीशन उपयोग करते हैं, सुजुकी का गाड़ी उपयोग करते हैं, बाजार उपभोक्ता है। और इसके ऊपर जो कंपटीशन में रहेगा, जो इसमें भूमि पूंजी श्रम साहस लगाएगा, वो सरवाइव करेगा। जो नहीं करेगा, हम सफेद हाथी नहीं पाल सकते। ये सर्वमान्य सत्य है, और उस पर हम चल रहे हैं। चलिए, आने वाले समय में महंगाई कम होगी, मैं और भारत एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व गुरु बनेगा। मैं अंतिम टिप्पणी देता हूं। रथ साहब, बातचीत वैसे पूरी हुई, लेकिन एक बात बीच में निकल कर आई थी कि शर्म नहीं है, महंगाई पर शर्म नहीं है और भ्रष्टाचार पर भी शर्म नहीं है। जो पार्टियां सत्ता में होती है वो इन दोनों मुद्दे पर थोड़ी सी बेशर्म हो जाती है। आप किस पर टिप्पणी की? जो पार्टियां सत्ता में आती है वो महंगाई और करप्शन के मुद्दे पर बेशर्म हो जाती है। बस इस पर आपकी 2 वाक्यों में राय। जी बिल्कुल, इसमें निश्चित रूप से सत्ता अपने आप में एक जवाबदेही होती है। एक हम लोग गांधी जी के देश के हैं जहां पर ट्रस्टीशिप की अवधारणा उन्होंने दी थी, यानी जो संसाधन है हमारे पास वो हमारे लिए एक ट्रस्टीशिप की धारणा से हमको उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और जनता के मैक्सिमम हित पे अंतिम स्थान पे खड़े हुए जो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय प्रोग्राम है वो भी अंतिम व्यक्ति की बात करता है, लेकिन सरकार बिल्कुल उसके विपरीत आचरण करती है। यानी सरकारों को चाहिए कि वो अपने पुरुषों के हिसाब से उनके विचारों को हृदयंगम करे और उसके हिसाब से अपनी नीतियां बनाए। रोजगार के बिना विकास की कोई भी नीति ना हो। मेरा सीधा सवाल था के बाद ही नीतियां ऐसी बने लोगों को उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा। समय खत्म हो रहा है, सिर्फ सीधा सवाल और सीधा उत्तर चाहिए। सत्ता में आने के बाद महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टियां बेशर्म हो जाती हैं, उनके लिए ये मुद्दे नजर नहीं आते, बशर्ते वो सत्ता में हो। इसमें आपकी हाँ या ना? निश्चित रूप से ये 50% इसको सही माना जा सकता है, 50% नहीं, क्योंकि हमारे देश में कई प्रदेशों में ऐसी सरकारें भी है जिन्होंने आम जनता के हितों को लेकर के काम किया है। इसलिए हम इसमें सीधा ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं जा सकते, और हमें दिखता है कि बहुत सी सरकारें उस तरह से जनहित में काम भी कर रही हैं, और बाकी सरकारों को उनसे सीखना चाहिए कि ज्यादा जनता के हित में काम कैसे हो सकता है। बिल्कुल, समय खत्म चला है। खर्चे कम करने चाहिए, सरकारों के भारी मंत्रिमंडल के खर्चे कम होने चाहिए। जी रथ साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी, आपका भी धन्यवाद, और अमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर महंगाई का मामला है, और आंदोलन भी हो रहा है, मेगा प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस ने इसमें देश भर में कमर कसी है। अब जनता से कितना जोड़ पाएगी ये देखने की बात है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।